ठंड में सड़क के बीचों बीच सोने वाला ससुराल। शिखा की पड़ोसन रेनू सुबह सुबह गुस्से में उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। शिखा दरवाजा खोलती है और रेनू पूरे गुस्से में बोलती है, अरे शिखा, तुम्हारे ससुराल वाले पागल हैं क्या? अरे कहाँ से पकड़ कर लाई हो उन्हें? इतने जिद्दी लोग मैंने आज तक नहीं देखे हैं। क्या हो गया? आप इतना भड़क क्यों रही हैं रेनू जी? इतनी ठंड में इतना ज्यादा गर्म क्यों हो रही हैं? तो और क्या करूं? अरे एक दिन का होता है, 2 दिन का होता है। तुम्हारे ससुराल वाले तो हर दिन सड़क के बीचों बीच खाट डालकर सो जाते हैं। माफ कीजिए, मैं भी उन्हें समझा समझा कर बहुत परेशान हो गई हूँ, लेकिन वो मेरी भी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। कुछ कहती हूँ तो मुझे ही गलत बना देते हैं। अरे इतना ही शौक है उन्हें खुले में सोने का तो घर की छत पर सो जाए ना, रोड पर सोने की क्या जरूरत है? आप नाराज मत होइए, मैं एक बार फिर से सबसे बात करूंगी और दोबारा आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सुबह सुबह ही रेनू शिखा को ढेर सारा सुनाकर वहाँ से चली जाती है और शिखा रसोई में जाकर अपना काम करने लगती है। पता नहीं कितने लोगों से मुझे ऐसे अपनी बेइज्जती करवानी पड़ेगी। इतनी बार समझा चुकी हूँ मैं सबको, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। हर रोज एक नया पड़ोसी मेरे घर के दरवाजे पर आकर मेरी बेइज्जती करके चला जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे ससुराल वालों के ठंड में सड़क के बीचों बीच सोने की आदत की वजह से। शिखा नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा देती है और अपने ससुराल वालों को नाश्ता देने लगती है। तभी शिखा के हाव भाव देखकर उसके ससुराल वाले बोलते हैं, क्या बात है बहू, सुबह सुबह तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? कुणाल बेटे से लड़ाई हो गई क्या तेरी? हाँ बहू, जब से तू हमें नाश्ता परोस रही है मैं देख रहा हूँ, तू हम सबको बहुत ज्यादा घूर घूर कर देख रही है। सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? कहीं तुझे हमारे यहाँ रहने से अब परेशानी तो नहीं होने लगी बहू? अरे अब बोल भी दे बहू, मुंह में दही जमा कर रखी हुई है क्या तूने? क्या बात है भाभी, सब एक एक करके जब तक पूछ नहीं लेंगे तब तक बोलोगी नहीं क्या? अरे बात तो आप सब लोगों को पता है, फिर रोज रोज मैं आप लोगों को क्या बोलूं? जब आप लोग जानते हैं कि आपके सड़क के बीचों बीच सोने की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, तो आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हैं? अरे क्योंकि तू भी जानती है बहू और हम भी जानते हैं कि हमें तेरे इस बंद घर के अंदर नींद नहीं आती। और नहीं तो क्या, अरे हम हैं गांव के खुले घरों में रहने वाले लोग। तुम्हारे इस छोटे से बंद घर में हमारा दम घुटता है। और छत भी इतनी बड़ी नहीं है कि हम छत पर ही जाकर सो जाएं। तो अब अपनी सुख सुविधा के अनुसार हमें जहाँ अच्छा लगेगा हम तो वहीं सोएंगे ना। आप लोगों को समझाना ही बेकार है, आप लोग वही करेंगे जो आपका मन कहता है। मेरी बातें तो आपको बेकार ही लगती हैं। शिखा गुस्से में अपने लिए थाली में नाश्ता परोसती है और अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ कुणाल उससे बोलता है, क्या हो गया शिखा, तुम्हारा मूड इतना ज्यादा खराब क्यों है सुबह सुबह? अरे होना क्या है, आज रेनू जी आई थी और बाकी सबकी तरह वो भी वही शिकायत कर रही थी जो पिछले पड़ोसी करके गए हैं। बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या जवाब दूँ मैं सबको? मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन अब तो ये सब हमारे परिवार के लोग हैं, इन्हें भगा थोड़ी ना सकते हैं घर से। खैर मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरा नाश्ता पैक कर दो, मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूंगा। शिखा गुस्से में नाश्ता पैक करती है और उस दिन को याद करती है जिस दिन कुणाल की शहर में अच्छी नौकरी लगी थी। कुणाल अपनी बीवी शिखा के साथ काफी समय से शहर में रह रहा था और एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा था। काफी मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और अपनी पहली सैलरी से उसने अपने लिए एक फ्लैट भी खरीद लिया था। तभी सर्दियों का मौसम भी आ गया था और एक सुबह दोनों पति पत्नी अपने फ्लैट की बालकनी में धूप में बैठे हुए चाय पी रहे होते हैं। मुझे लगता है कि अब हमें गांव से अपने परिवार को यहाँ बुला लेना चाहिए। हाँ, वैसे भी तुम ऑफिस चले जाओगे तो घर पर मैं अकेले बोर हो जाऊंगी, सबको बुला ही लेते हैं। मम्मी पापा दादा दादी और छुटकी सब आ जाएंगे, मजा आएगा, फिर घर भी हरा भरा लगेगा। ठीक है, शाम को ऑफिस से आने के बाद हम गांव में फोन करके सबको यहाँ आने के लिए बोल देते हैं। शाम को जब कुणाल घर पर आता है तो दोनों पति पत्नी गांव में अपने परिवार वालों को फोन करते हैं और उन्हें शहर आने के लिए बोल देते हैं। 2 दिन बाद ही कुणाल का पूरा परिवार गांव से शहर में आ जाता है और कुणाल के फ्लैट को देखकर कुणाल के परिवार वाले बोलते हैं, अरे ये घर तो बहुत ही छोटा है, अरे बेटा यहाँ तुम कैसे रह लेते हो? बाहर सर्दी है, लेकिन इस घर के अंदर तो फिर भी घुटन जैसा महसूस हो रहा है। बाहर की हवा तो जैसे आ ही नहीं रही है। अरे कोई बात नहीं माँ जी, हम अभी अभी गांव से आए हैं ना, शायद इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही, 1-2 दिन में हमें आदत हो जाएगी।
हाँ, आपको नहीं पता माँ, शहर कितना अच्छा होता है। मैंने तो फोन में बहुत कुछ देखा है शहर के बारे में। अब यहाँ आ गई हूँ ना, तो अच्छे से शहर घूमूंगी। अब पहली बार जब शिखा सभी के बिस्तर अलग अलग कमरों में लगाती है तो सभी लोग अपने अपने कमरे में बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आती। कितना छोटा सा कमरा है ये, मेरा तो जी घबरा रहा है यहाँ पर। जी तो मेरा भी बहुत ज्यादा घबरा रहा है, पर क्या करें, अब इतनी रात में उठकर ठंड में कहाँ जाएंगे। अजी, इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है क्या? खिड़की खोलो, थोड़ा बाहर की हवा आए। अरे ठंड में भी पसीना आ रहा है बहू, और कुणाल पता नहीं कैसे रह रहे हैं यहाँ पर। सही कह रहे हो आप दोनों। एक काम करते हैं, हम अपना बिस्तर लेकर छत पर चले जाते हैं। दोनों ही कमरे से सभी लोग अपना अपना बिस्तर हाथों में पकड़े हुए वहां से निकलकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि कुणाल और शिखा हॉल में जमीन पर अपना बिस्तर बिछाकर सो रहे हैं। इन दोनों को देखो, ये जमीन पर सो रहे हैं। हम इन्हें बोल देते हैं कि ये जाकर कमरे में सो जाएं और हम सब चलते हैं छत पर सोने के लिए, वरना इन कमरों में तो हमें नींद ही नहीं आएगी। दिव्या कुणाल और शिखा को उठाती है और दोनों हड़बड़ाहट में उठ खड़े होते हैं। अरे दिव्या, क्या हो गया? क्यों इतनी रात को जाग रही हो? क्या चाहिए? इतनी मुश्किल से तो नींद आई है। सब कुछ ठीक तो है ना दिव्या? तुम्हें कुछ चाहिए? और ये आप सब लोगों ने अपना अपना बिस्तर हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है? क्या बात हो गई? आप लोगों को मच्छर काट रहे हैं क्या? अरे मच्छर नहीं काट रहे हैं, ये कमरे की दीवारें हमें काट खाने को दौड़ रही हैं। हम जा रहे हैं छत पर सोने के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? दादाजी, इतनी ठंड में छत पर भला कौन सोता है? अरे छत पर सोएंगे तो आप लोगों की कुल्फी जम जाएगी। कुल्फी हमारी बिल्कुल नहीं जमेगी, बल्कि हमें तो खुले में सोने की आदत है। हमें इन कमरों में नींद नहीं आ रही है। तुम दोनों पति पत्नी आराम से कमरे में सो जाओ और हमें जाकर छत पर सोने दो। चलो आ जाओ, सब लोग चलते हैं छत पर। उर्मिला के कहने पर सभी लोग उसके साथ छत पर सोने के लिए अपना अपना बिस्तर लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद कुणाल और शिखा जाकर कमरे में सो जाते हैं और सभी लोग छत पर जाकर इधर उधर बिस्तर बिछाने की जगह देखने लगते हैं। हे भगवान, इस छत की हालत तो कितनी ज्यादा बेकार हो रखी है। और ये छत है भी कितनी छोटी सी, आधे से ज्यादा हिस्से में तो ये पानी की टंकी रखी हुई है। अब आज रात जैसे तैसे छत पर बिता लेते हैं, फिर कल रात देखेंगे कि हमें कहाँ सोना है और कहाँ नहीं सोना है। बिल्कुल सही। अब नीचे से ऊपर तो आ गए हैं और इससे ऊपर हम जा नहीं सकते हैं। चलो अब यहीं बिस्तर डालकर सो जाते हैं, बाकी का कल सुबह देखेंगे कैसे क्या करना है और क्या नहीं। सभी लोग ठंड में छत पर अपना बिस्तर लगाकर सो जाते हैं और अब खुली हवा में जैसे ही वो छत पर सोते हैं तो सभी को बहुत जल्दी नींद आ जाती है और सभी लोग आराम से सो जाते हैं। सुबह होते ही सभी लोग उठकर नीचे आते हैं और शिखा बोलती है, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको नींद आ गई थी क्या इतनी ठंड में छत पर? अरे हमें तो बहुत अच्छी नींद आई, बस तुम्हारी छत थोड़ी सी छोटी है, हमें जगह कम पड़ रही थी सोने के लिए। अरे कितनी बड़ी तो छत है, और कितनी बड़ी छत चाहिए आप लोगों को? अरे इतनी बड़ी चाहिए कि जहाँ पर 10 चारपाई आराम से डल जाएं। तुम्हारी छत तो हमारे घर के आंगन जितनी बड़ी है बहू, इतना सा तो हमारे गाँव के घर के आंगन है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। सभी लोग नाश्ता कर लेते हैं और शाम के समय सभी लोग घर के बालकनी में खड़े हुए सड़क पर आते जाते लोगों को देख रहे होते हैं। तभी ओम प्रकाश की नजर फुटपाथ पर चादर बिछाकर सो रहे एक भिखारी पर जाती है। अरे जरा उस भिखारी को देखो, वो कैसे फुटपाथ पर चादर बिछाकर आराम से सोया है। हाँ सो तो रहा है। वैसे आपके मन में भिखारी को देखकर कोई सुझाव आ रहा है क्या दादाजी? अरे मुझे समझ आ गया कि तेरे दादाजी क्या कहना चाह रहे हैं। हमें हमारे सोने की जगह मिल गई है। सोने की जगह मिल गई है, पर कहाँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। अब देखो, हम हैं गांव के लोग और बहू के इस घर में तो हमें नींद आने से रही, तो क्यों ना हम अपना बिस्तर सड़क के बीचों बीच लगा ले। चारों तरफ से हवा भी आएगी और हम सब आराम से सो भी जाएंगे। बिल्कुल सही ससुर जी, और रात को वैसे भी गाड़ियाँ कम ही आती जाती हैं। सड़क तो एकदम खाली पड़ी रहती होगी, जैसे कि गांव में होता है। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब लोग। आज रात को हम सड़क के बीचों बीच खाट बिछाकर अपना बिस्तर लगा लेंगे और आराम से सो जाएंगे। अब रात को खाना खाने के बाद सभी लोग अपना बिस्तर उठाकर घर के बाहर जाने लगते हैं। तभी शिखा सबको रोकते हुए बोलती है, अरे आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? वो भी अपना बिस्तर उठाकर? छत का रास्ता तो उस तरफ है ना।
अरे बाबू, हम सड़क पर सोने जा रहे हैं। आज से हम सड़क के बीचों बीच बिस्तर लगाकर सोएंगे। कैसा मजाक कर रहे हैं आप दादाजी। सड़क के बीचों बीच, वो भी इतनी ठंड में। आती जाती गाड़ियों के रास्ते में कोई सोता है क्या? क्यों नहीं सो सकते? और वैसे भी लोग सारी रात सड़क पर गाड़ियां थोड़े न चलाते हैं। रात के समय सड़क बिल्कुल सुनसान होती है बहू। हाँ भाभी, आपकी छत भी छोटी है और सड़क तो कितनी ज्यादा खुली है, तो हम वहीं पर सोएंगे। अरे अब सोच क्या रहे हैं सब लोग खड़े खड़े? चलो ना, जल्दी से चलते हैं सब। वैसे भी काफी रात हो गई है। सबने अपनी रजाई बिस्तर अच्छे से ले लिए हैं ना? कोई चीज छूट तो नहीं गई? वरना वापस लेने आना पड़ेगा। नहीं नहीं, सब कुछ ले लिया है। बस अब तो चलते हैं हम बाहर, क्योंकि बहुत जोर से नींद आ रही है। रात को भी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई है हमारी। शिखा सभी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई भी शिखा की बात को नहीं मानता और सभी लोग अपनी रजाई बिस्तर कंबल लिए सड़क के बीचों बीच सोने के लिए चले जाते हैं। भगवान, ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे कोई इन्हें समझाए कि शहरों में ऐसे सड़क पर कोई नहीं सोता है, पर ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं। जब अपने आप एक दो लोग इनको सुनाकर जाएंगे ना, तो वापस आ जाएंगे ये अपने आप। अब थोड़ी देर बैठकर यहीं इंतजार कर लेती हूँ मैं। शिखा सोफे पर बैठी सभी के वापस आने का इंतजार करती है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग सड़क के बीचों बीच खाट बिछाकर उस पर अपना बिस्तर बिछाते हैं और आराम से रजाई तान कर अपने अपने बिस्तर पर सोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद घर पर कुणाल आ जाता है और शिखा सोफे पर बैठी बैठी खर्राटे ले रही होती है। शिखा, शिखा उठ जाओ, सोफे पर क्यों सो रही हो? अरे तुम आ गए और बाकी सब लोग भी आ गए क्या? मुझे पता नहीं चला, मेरी तो आंख लग गई थी। अरे बाकी सब लोग आ गए, इससे क्या मतलब है? बाकी सब लोग तो घर में ही होंगे ना। मुझे तो ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था आज, इसलिए मैं देरी से आया हूँ। आकर देखा तो तुम सोफे पर सोई पड़ी हो। इसका मतलब बाकी सब लोग अभी भी वहीं पर ही हैं। इतना बोलकर शिखा जल्दी से भागकर बालकनी में जाती है और देखती है कि उसके ससुराल वाले सड़क के बीचों बीच खाट बिछाकर आराम से ठंड में सो रहे हैं। अरे वो देखो कुणाल, तुम्हारे परिवार वाले सड़क के बीचों बीच सो रहे हैं। पर ये सब लोग वहाँ क्यों सो रहे हैं और तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? अरे किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। मैंने तो उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी थी और उन लोगों ने मेरी बात ही नहीं मानी। अब इस वक्त मैं बाहर नहीं जा रहा, ऑलरेडी मैं बाहर से आया हूँ और मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब ये लोग सो रहे हैं तो इन्हें सोने दो। तुम खाना गर्म करके रूम में ले जाओ, बाकी सुबह देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं। शिखा कुणाल के लिए खाना गर्म करती है और कमरे में ले जाती है, लेकिन सारी रात उसे अपने सड़क पर सो रहे ससुराल वालों के लिए चिंता होती रहती है। वो दिन जाए और एक आज का दिन है। उस दिन से लेकर अभी तक मैं परेशानियों में ऐसी घिरी हूँ कि बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। पता नहीं कब इन लोगों की सड़क के बीचों बीच ठंड में सोने वाली ये आदत जाएगी। 2 दिन गुजर जाते हैं और शिखा के ससुराल वालों का सड़क के बीचों बीच सोने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। एक रात को जब सभी लोग आराम से सोए हुए होते हैं, तभी एक कार वाला जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए बोलता है, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? उठ जाओ उठ जाओ, अरे जल्दी जल्दी उठ जाओ। सड़क के बीचों बीच भला ऐसा कोई सोता है क्या? सोना है तो अपने घर चले जाओ ना, यहाँ क्यों डेरा जमा रखा है? अरे भाई, इतनी बड़ी सड़क है, उस तरफ से चले जाओ ना। यहीं से जाना जरूरी है क्या? हमारी नींद खराब कर रहे हो। अरे पागल हो गई हो क्या आप दादी जी? जब मेरे जाने का रास्ता यही है तो मैं यहीं से जाऊंगा ना। मैं रॉन्ग साइड से कैसे जा सकता हूँ? अरे तो भैया आज रात चले जाओ ना। वैसे भी इतनी रात को कोई पुलिस वाला चालान थोड़े ना काट देगा तुम्हारा। वो अपने घर में सो रहा होगा आराम से। अरे कैसे जिद्दी लोग हो आप हैं? जब ये जगह सोने के लिए है ही नहीं तो आप लोग यहाँ पर इलीगल कैसे सो रहे हो? मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है और उल्टा मुझे भी गलत दिशा में जाने की सलाह दे रहे हो। अरे जब इंसान को नींद आ रही हो ना तो वो कहीं भी सो सकता है। उसमें लीगल या इलीगल कुछ नहीं होता। भाई साहब, आपको जाना है तो दूसरी तरफ से निकल जाओ, हमें सोने दो। बड़ी अच्छी नींद आ रही है। इसी तरीके से कार वाले की सभी घर वालों के साथ बहस हो जाती है और इसी बीच कार वाला लगातार अपनी गाड़ी का हॉर्न और भी ज्यादा तेज तेज बजाने लगता है, जिससे आसपास के घरों के लोगों की नींद भी खराब होने लगती है और सभी लोग अपने अपने घरों के छज्जों पर बाहर आकर बोलने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है साहब हैं? एक तो लड़ाई कर रहे हो, ऊपर से हॉर्न बजा रहे हो। अरे खुद तो सोना नहीं है, हमारी नींद भी खराब कर रहे हो। और नहीं तो क्या, इन लोगों की वजह से रोज कोई ना कोई बहसबाजी होती ही रहती है। अरे कहाँ से आए हैं ये लोग जो सड़क के बीचों बीच सो रहे हैं? अरे ये कुणाल के घर वाले तो पागल हैं पागल। इनकी बहू भी इन्हें समझाती है, लेकिन अपनी पढ़ी लिखी बहू को ये गवार बताकर खुद को महान बताते हैं, जबकि ये खुद ही मंगल से आए हुए लगते हैं। अरे अब देख लीजिए, मैं सही हूँ या आप लोग सही हैं। अब अपना ये बोरी बिस्तर उठाइए और मुझे जाने दीजिए।
बात को बढ़ता देखकर राजेश और ओम प्रकाश अपनी खाट को उठाकर साइड में करते हैं और कार वाला अपनी कार लेकर निकल जाता है, जिसके बाद बेशर्मों की तरह राजेश और ओम प्रकाश वापस से अपनी खाट को सड़क पर बिछाकर फिर से सो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब शिखा बाजार से सब्जियां लेकर घर आ रही होती है, तभी उसकी कुछ पड़ोसनें शिखा को रोकते हुए बोलती हैं, अरे शिखा, तू भी अपने और अपने पति का बिस्तर सड़क पर क्यों नहीं लगा लेती? और नहीं तो क्या, बाकी सब घर वाले तो सो ही रहे हैं सड़क पर, तुम दोनों भी सोना शुरू कर दो। अरे तेरे ससुराल वालों को तो ना किसी की भी शर्म लिहाज नहीं है। इतने लोगों से बहस कर चुके हैं, इतने लोगों की गालियां खा चुके हैं, पर मजाल है सड़क पर सोना छोड़ दे वो। अब मैं क्या कर सकती हूँ जब वो लोग किसी की बात ही नहीं मान रहे हैं तो? अरे उनका बोरी बिस्तर बांध और उन्हें वापस से गांव भेज दे जहाँ से वो आए हैं। ऐसे लोग शहर के लिए नहीं बने। पड़ोसनें शिखा का मजाक बनाकर वहां से चली जाती हैं। शाम को जैसे ही कुणाल घर पर आता है तो वो सभी को बुलाकर बोलता है, सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब लोग आज मॉल घूमने चल रहे हैं। अरे वाह, मैंने मॉल के बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे थे फोन में। आज तो बड़ा मजा आएगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटोज खींचूंगी। हाँ हाँ, जितने चाहिए उतने फोटो ले लेना, पर पहले सब लोग तैयार हो जाओ, मैं तब तक गाड़ी बुला लेता हूँ। सभी लोग तैयार हो जाते हैं और कुणाल एक कैब बुक करके बुला लेता है। सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं और कुणाल सभी को लेकर मॉल पहुंचता है। मॉल में जाते ही सभी लोग इधर उधर देखते हुए बोलते हैं, हे राम, उस लड़की को तो देखो कितने छोटे कपड़े पहने हैं। सही कह रही हो माँ जी, हमारे यहाँ की लड़कियों में तो शर्म लिहाज ही नहीं है। अरे उसके स्कर्ट से बड़ा तो मेरी साड़ी का ब्लाउज है। ओम प्रकाश और राजेश दो चीजों के दाम देखते हुए, अरे इतना महंगा जूता, इतने में तो हमारे गांव में सभी लोगों के जूते आ जाएं। अरे और नहीं तो क्या पिताजी, और ये देखिए रुमाल की कीमत भी यहाँ पर हजारों रुपए में है। अरे छोड़ो, मेरी पुरानी धोती में से 10-12 रुमाल आराम से बन जाएंगे। सभी लोगों की ऐसी बातें सुनकर शिखा कुणाल को कोहनी मारते हुए बोलती है, कुणाल, तुम इन लोगों को यहाँ पर क्यों ले आए? पहले ही इन लोगों की हरकतों की वजह से मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ, अब ये लोग यहाँ पर कोई तमाशा ना लगा दे। अरे कुछ नहीं होगा, अपने परिवार वाले ही तो हैं, बस तुम ध्यान रखो सबका, और मैं भी तो हूँ यहाँ पर, चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। कुणाल थोड़ी देर सबको ग्राउंड फ्लोर पर अच्छे से घुमाता है, जिसके बाद कुणाल सभी की पेट पूजा करवाने के लिए उन्हें मॉल के 3rd फ्लोर पर ले जाने लगता है, जिसके लिए वो एस्केलेटर का उपयोग करता है। आप सभी लोग इस पर खड़े हो जाइए, ये अपने आप ही आप लोगों को 3री मंजिल पर ले जाएगा। ए राम, ये क्या है, खुद से चलने वाली सड़क? भगवान, ये सड़क तो अपने आप चल रही है, ये कोई जादुई सड़क है क्या? भैया, ये सड़क हमें स्वर्ग में ले जाएगी क्या? ऐसी सड़क तो हमारे गांव में भी होनी चाहिए, फिर तो मैं पूरा गांव इसी सड़क पर खड़ी होकर घूमती रहूंगी। अरे यार, कैसे गवार लोग हैं ये, इन्हें एस्केलेटर के बारे में भी नहीं पता है। अरे ये कोई जादुई सड़क नहीं है, इसे एस्केलेटर कहते हैं। ये हमें अपने आप ही ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लाता है। कहकर कुणाल एक साथ सभी को एस्केलेटर पर चढ़ाता है और जैसे एस्केलेटर ऊपर की तरफ जाने लगता है तो सभी लोग टेढ़ा मेढ़ा हिलने लगते हैं। अरे मैं गिर रहा हूँ, अरे मेरे पैर कांप रहे हैं। मैं भी गिर रही हूँ जी, मुझे बचाइए, कहीं मैं इसी के ऊपर लेट ना जाऊँ। अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप लोग? जरा ध्यान से खड़े हो जाइए, सभी लोग आप ही को देखकर हंस रहे हैं। हम तो ठीक से खड़े हैं भाभी, लेकिन इस पर हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पूरे एस्केलेटर पर शिखा के ससुराल वाले बुरी तरीके से भूकंप ला देते हैं और एस्केलेटर पर आते जाते बाकी लोग उनका वीडियो बनाकर हंसने लगते हैं। जैसे तैसे करके सभी लोग 3रे फ्लोर पर पहुंचकर खाना पीना करते हैं और उसके बाद वापस घर आ जाते हैं। मैंने कहा था ना कि इन लोगों को मॉल में मत लेकर जाओ, करवा दी ना इन्होंने हमारी बेइज्जती वहाँ। अरे कोई बात नहीं, पहली बार मॉल में गए थे, और वैसे भी अगर हम हर बात पर टोका टोकी करेंगे तो हो सकता है कि उन्हें बुरा लग जाए। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन फिर भी कम से कम हमारी इमेज का तो ख्याल रखें। वैसे ही सारी कॉलोनी में इन्होंने सड़क के बीचों बीच सोकर हमारी बदनामी करवा रखी है। अरे जाने भी दो ना, वैसे भी वो बहुत आराम से सो जाते हैं। कुणाल अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाता है। वक्त गुजरता चला जाता है। ऐसे ही एक दिन रात को जब शिखा के ससुराल वाले सड़क के बीचों बीच सोए हुए होते हैं, तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है। अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये कोई सोने की जगह है क्या? अगर सोना है तो जाकर फुटपाथ पर सो, सड़क के बीचों बीच क्यों सो रहे हो? जाओ। अरे क्या हो गया दरोगा जी, इतना गर्म क्यों हो रहे हो? अरे क्योंकि ये जगह सोने की नहीं है, बल्कि गाड़ियों के आने जाने की है। जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और अगर सड़क पर ही सोना है तो फुटपाथ पर जाओ, सो जाके। लेकिन इतनी रात को कौन सी गाड़ियां जा रही हैं यहाँ से दरोगा जी, और आप तो खुद भी थोड़ा नशे में ही लग रहे हैं। मुझे कानून मत सिखाओ, मुझे क्या करना है चुपचाप उठो यहाँ से, वरना थाने में डाल दूंगा।
अरे थाने में तो आप जाएंगे, पुलिस वाले होकर शराब पीकर अपनी ड्यूटी कर रहे हो। रुको, मैं अभी आपसे भी बड़े पुलिस वाले को फोन मिलाती हूँ। मैं नहीं डरता, जिसे फोन मिलाना है मिला लो। उर्मिला राजेश की तरफ आंख मारकर इशारा करती है और अपने फोन से राजेश के फोन पर फोन मिला देती है। और राजेश सभी की तरफ से थोड़ा सा साइड में जाकर उर्मिला के फोन को स्पीकर पर डालकर बोलता है, हेलो बड़े दरोगा जी, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ उर्मिला जी, कहिए कैसे फोन मिलाया आपने इतनी रात को? अरे एक पुलिस वाला हमें परेशान कर रहा है। हम सड़क पर सो रहे थे तो ये आकर हम पर डंडा फटकार कर रहा है। जरा बात कीजिए इससे और सस्पेंड कीजिए। हाँ हाँ करवाइए, बात करवाइए। हाँ अरे नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, माफ कीजिएगा। अरे माफ कीजिए। अरे आप लोग तो खामखा गुस्सा कर रहे हो, अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो मैं ला दूं। ज्यादा कुछ नहीं, बस अब आपने हमारी नींद खराब कर दी है तो इतनी ठंड में गरम गरम चाय पिला दीजिए कहीं से। हाँ क्यों नहीं, अभी मैं आप सभी के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। पुलिस वाला जल्दी से आसपास एक टपरी ढूंढता है और वहां से सभी के लिए चाय लेकर आता है। सभी लोग चाय पीते हैं और पुलिस वाला वहां से चला जाता है, जिसके बाद सभी लोग आपस से अपने अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। और अगली सुबह रात की बातें कर कर सभी लोग जोर जोर से हंस रहे होते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि आप ऐसे ही कुछ लोगों को पागल बना देंगे, कुछ लोगों के साथ बहस कर लेंगे तो आपका बहुत ज्यादा नाम हो जाएगा क्या? अरे नाम का क्या करना है बहू, अपना काम बनना चाहिए, रात अच्छी बीतनी चाहिए, उसके अलावा क्या चाहिए हमें। बिल्कुल सही, वो पुलिस वाला हमें धमका रहा था, उल्टा हमने ही उसे डरा कर भेज दिया। भाभी आप तो हमारी खुशियों से कभी खुश नहीं होती हैं। आपको तो बस दिल में कांटा चुभ गया है हमारे सड़क पर सोने की वजह से। तो और क्या करूं, इसकी जगह आप कोई अच्छा काम कर रहे होते तो शायद मैं भी आप लोगों का साथ देती। तो दिक्कत क्या है, एक खाट तेरे लिए और एक खाट कुणाल के लिए भी बढ़ा देते हैं। मेरी मानो तो तुम दोनों भी एक बार हमारे साथ सड़क पर सोकर देखो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। माफ कीजिए, पर आपके ऐसे सुझाव का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और कुणाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं। इतना कहकर शिखा वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक सुबह जब शिखा बालकनी में रखे पौधे को पानी दे रही होती है, तभी उसके पड़ोसी शर्मा जी अपनी बालकनी से आवाज देते हुए बोलते हैं, अरे शिखा बेटी। जी अंकल, कहिए क्या हुआ? अरे होना क्या है, अब इतना तो मैं जानता हूँ कि तू ससुराल वालों को बहुत समझाती है, लेकिन वो तेरी बात नहीं मानते हैं। मैं तुझे एक आइडिया देता हूँ, तू वैसा करके देख ले। इतना कहकर शर्मा जी शिखा को उसके ससुराल वालों को लाइन पर लाने के लिए एक तकनीक बताते हैं। शाम को जब कुणाल घर आता है तो शिखा शर्मा जी के दिए हुए आइडिया के बारे में कुणाल को बताती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर एक ट्रक हायर करते हैं। रात को जब शिखा के ससुराल वाले सड़क पर सो रहे होते हैं, तब शिखा और कुणाल ट्रक ड्राइवर को पैसे देते हुए बोलते हैं, तुम्हें तब तक हॉर्न बजाते रहना है जब तक मेरे ससुराल वाले मजबूर ना हो जाएं कि वो अपना बिस्तर लेकर वापस घर की तरफ भाग आएं। अरे ठीक है, आप जैसा कहें आपका काम हो जाएगा। आज रात के बाद से आपके घर वाले वापस से घर में ही सोएंगे। हाँ, बस ऐसा ही हो जैसा हम सोच रहे हैं। हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। ट्रक ड्राइवर अपने पैसे लेता है और अपना ट्रक लेकर सड़क पर जाता है और जहाँ सभी लोग सो रहे होते हैं वहां जाकर तेज तेज हॉर्न बजाने लगता है। ट्रक के तेज शोर की वजह से सभी की नींद खराब होने लगती है। अरे क्या बात है भैया, अरे हाथ हॉर्न के बटन से चिपक गया है क्या, जो हॉर्न ही बजाए जा रहे हो? अरे चलो चलो जल्दी से अपना ये बोरिया बिस्तर उठाओ, मुझे अपना ट्रक लेकर जाना है। अरे तो दूसरी तरफ से लेकर जाओ ना, तुम्हें क्या ट्रक हमारे ऊपर से लेकर जाना है? अगर तुम सब नहीं माने तो फिर तो मैं जरूर ट्रक तुम्हारे ऊपर से ले जाऊंगा। ट्रक वाला ओम प्रकाश और राजेश से बहस करने लगता है और बाकी सभी लोग भी उनका साथ देने लगते हैं। लेकिन काफी मुठभेड़ के बाद भी जब शिखा के ससुराल वाले ट्रक वाले की बात नहीं मानते तो ट्रक वाला जबरन अपने ट्रक में बैठकर ट्रक के टायर से 2 खाट को टक्कर मार देता है। क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या भैया? अरे पागल ही हो गया हूँ, जब ये रास्ता गाड़ियों के आने जाने के लिए बना है तो यहाँ गाड़ियाँ ही आएंगी जाएंगी ना। आपके जैसे लोग अगर ऐसे सड़क को ब्लॉक करके सोएंगे तो यही सब कुछ होगा। इतना कहकर वो ट्रक ड्राइवर अपना रास्ता बनाकर वहां से निकल जाता है। अगली सुबह सभी घर वाले मिलकर कुणाल से उस ट्रक ड्राइवर के बारे में शिकायत करते हैं। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आप लोग भी तो गलती कर रहे हैं ना। अरे कोई बात नहीं बेटा, अब मसला हमारा है तो हम हल खुद ही कर लेंगे, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही रात को फिर से जब वो ट्रक ड्राइवर आता है तब कमला और उर्मिला ट्रक ड्राइवर को अपनी बातों में उलझा लेते हैं और पीछे से राजेश और ओम प्रकाश ट्रक ड्राइवर के ट्रक में चढ़कर उसके ट्रक में काफी सारी गड़बड़ी कर देते हैं, जिसके बाद जैसे ही ट्रक ड्राइवर ट्रक चलाने लगता है तो वो स्टार्ट ही नहीं होता है। अरे बस हो गई ना तुम्हारी हवा फूस,
अरे हमसे पंगा लोगे ना तो आज तो ट्रक खराब किया है, अगली बार तुम्हारा ट्रक गायब भी कर देंगे। और नहीं तो क्या, जानते नहीं हो तुम हमको, गांव के पक्के खिलाड़ी हैं, शहर के अनाड़ी लोग नहीं हैं। राजेश और ओम प्रकाश की इन बातों से ट्रक ड्राइवर का भी सिर घूम जाता है और वो बेचारा अपना ट्रक छोड़कर चला जाता है। और इस तरह शिखा और कुणाल का ट्रक की मदद से अपने ससुराल वालों को लाइन पर लाने का प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। वक्त गुजरता चला जाता है। शिखा हर दिन अपने ससुराल वालों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी लोग रात को अपना बिस्तर उठाकर ठंड में सड़क पर सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसी एक सुबह भगवान के लिए आप लोग मेरी बात मान जाइए और सड़क पर सोना बंद कीजिए। इतना अच्छा घर है हमारा, आप सब लोग यहाँ रहिए, यहाँ सोइए। घर में ही तो रह रहे हैं बहू, सिर्फ सोने के लिए ही तो सड़क पर जा रहे हैं ना। और हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है बहू। और अगर तुझे हमारे सड़क पर सोने से इतनी ज्यादा दिक्कत है ना, तो तू साफ साफ बोल दे, हम अपने गाँव ही चले जाते हैं। हाँ भाभी, हम भी आपसे रोज रोज बहस नहीं कर सकते। आप तो हर सुबह और शाम हमें इसी बात के लिए सुनाती रहती हैं। उन सभी की बातें सुनकर शिखा चुप हो जाती है और उस दिन के बाद से शिखा अपने ससुराल वालों को टोकना रोकना बंद कर देती है। आप चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि सड़क को छोड़कर घर में सोना शुरू कर दें। इन लोगों की अकल अपने आप ही ठिकाने आ जाएगी। ऐसे ही जब एक रात ठंड बहुत ज्यादा होती है और काफी घना कोहरा होता है, ऐसे में सभी लोग सड़क के बीचों बीच रोज की तरह सो रहे होते हैं। तभी एक तेज रफ्तार से आई हुई बाइक की टक्कर राजेश की खाट से हो जाती है और इसी बीच बाइकर बाइक से गिर जाता है और साथ ही राजेश को भी जोर का धक्का लगता है। शोर की आवाज से सभी लोग उठ जाते हैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, आप गिर कैसे गए? अरे पहले से उठाओ राजेश के, उसके बाद सवाल जवाब करना। दोनों बाप बेटा मिलकर बाइकर को उठाते हैं और बाइकर के पैर में चोट लगी हुई होती है। अरे होना क्या है, इतने कोहरे में वैसे भी कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था और आप लोग सड़क के बीचों बीच खाट बिछाकर सो रहे हैं। अरे आप लोगों की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया। शुक्र मनाइए कि मुझे थोड़ी चोट लगी है और आप लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। शोर की आवाज सुनकर शिखा और कुणाल भी वहां पर आ जाते हैं और बाइकर उन दोनों को सारी बात बताता है। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा था कि मत सोइए सड़क के बीचों बीच, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मानते हैं। देख लिया, आज कितना बड़ा हादसा होते होते रह गया। अरे अब तो आप लोग अपनी जिद छोड़ दीजिए और घर के अंदर सोना शुरू कर दीजिए। आप धीरे धीरे जब घर के अंदर सोएंगे तो आपको अपने आप आदत हो जाएगी। आपकी बहू और बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं तो फिर भी भला आदमी हूँ जो आप लोगों को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो आप लोगों पर पुलिस केस करके आपको थाने के अंदर बंद करवा देता, फिर आप लोगों की अच्छी अकल ठिकाने आती। आप लोग चलिए, मैं आपकी मलहम पट्टी करवा देता हूँ, यहाँ पास में ही हॉस्पिटल है। कुणाल बाइकर को अपनी स्कूटी पर बिठाकर वहां से अस्पताल ले जाता है और उसकी मलहम पट्टी करवाकर उसे उसके घर ड्रॉप करता है। इसके बाद बाकी के सभी लोग अपना बिस्तर समेट कर घर आ जाते हैं और शिखा प्यार से सभी को समझाते हुए बोलती है, मैं आप लोगों की दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मैं भी आप लोगों का अच्छा ही चाहती हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार रोकती टोकती थी। अब आप लोग खुद ही फैसला कर लीजिए कि आपको सभी लोगों की नजरों में ऐसे ही बुरे और बेशर्म बने रहना है या फिर अपनी की हुई गलती को सुधारना है। इतना बोलकर शिखा भी अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सभी चीजें रोज की तरह ही होती हैं और रात को शिखा देखती है कि सभी लोग हॉल में बैठे हुए हैं और कोई भी अपना बिस्तर लेकर सड़क की तरफ नहीं जा रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या आप लोगों ने अपना इरादा बदल लिया है और अब से आप लोग घर के अंदर ही सोने वाले हैं? हाँ बहू, हमें तेरी बात समझ आ गई है। और वैसे भी सड़क पर जब हम सो रहे थे तो हमें भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही थी। और नहीं तो क्या, जितने लोगों से हमने सड़क पर सोने के चक्कर में बहस की है ना, इतने लोगों से तो हमने आज तक गांव में भी बहस नहीं की थी। अरे आप तो घर में ही सोएंगे, कोशिश करेंगे, 1-2 दिन लगेंगे, फिर अपने आप ही नींद आने लग जाएगी। हाँ, अब हम घर के अंदर ही रहेंगे। वैसे ही इतने दिनों से सब लोग हमारा मजाक बना रहे हैं। अरे हम अच्छे खासे लोग हैं, किसी के मजाक का पात्र थोड़े ही हैं। और नहीं तो क्या, मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद सब लोग मेरा मजाक बनाते हुए मुझे याद करें। मैं चाहती हूँ कि सब लोग अगर मुझे याद करें तो सिर्फ मेरी अच्छी बातों के लिए। शुक्र है भगवान का जो आप लोगों को अपने आप ही अपनी गलती समझ आ गई। अब आप लोग सब बैठे ही हैं तो मैं आप सबके लिए बढ़िया कॉफी बनाकर लाती हूँ। ठंड में कॉफी पीने का भी बहुत मजा आता है। शिखा जल्दी से अपने परिवार वालों के लिए कॉफी बनाकर लाती है, जिसके बाद सभी लोग पहले दिन की तरह अपने अपने कमरों में बिस्तर लगाकर सोते हैं और थोड़े ही दिनों में सभी को घर के अंदर सोने की आदत हो जाती है और अब कोई भी शिखा के ससुराल वालों का मजाक नहीं बनाता है और शिखा भी आराम से चैन की नींद सोती है।